हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कौन से कैलिपर को रिविट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा हुआ है। स्प्रिंग टाइप कैलिपर जो होता है, फर्म जॉइंट कैलिपर होता है, बट जॉइंट होता है, या फिर कोई नहीं। तो जो हमारा रिविट और वाशर द्वारा जो जुड़ा रहता है कैलिपर, वो हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे ये कैलिपर होते हैं ये हमारे हाई कार्बन स्टील या फिर माइल्ड स्टील के बने रहते हैं। माइल्ड स्टील के अगर बने होंगे तो इसका जो पॉइंट होता है पॉइंट उसको क्या कर देते हैं, हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, या फिर केस हार्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, केस हार्ड। ठीक है, ये भी पूछता है, केस हार्ड कर दिया जाता है। इसका जो लेग रहता है, लेग वो 45 डिग्री एंगल पर क्या रहता है, बेंड रहता है। ठीक है, हमारे जो कैलिपर होते हैं वो हमारे स्प्रिंग टाइप भी आते हैं, स्प्रिंग टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीजल में कर्तन कोर कार में प्रवेश नहीं करता है और फिसल जाता है, यदि किस कारण की वजह से चीजल जॉब में पेनिट्रेट नहीं करता, फिसल जाता है। तो इसका जो एंगल होते हैं, जरा एक बार पहले फिगर से समझते हैं। कुछ फिगर इस तरह से रहता है, जैसे कि हमारा ये चीजल रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा चीजल का। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे किलनेस एंगल रहता है, ये हमारा किलनेस एंगल होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रैक एंगल हो जाएगा। ये रैक एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये रैक एंगल, जबकि ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट एंगल हो जाएगा। मिड वाला क्या हो जाता है, ये हमारा पॉइंट एंगल हो जाता है, पॉइंट एंगल। और ये क्या, यहाँ से जो एंगल होता है, ये झुकाव कोण, झुकाव एक मिनट, झुकाव कोण, तो किलनेस एंगल जितना कम होता जाएगा तो जो चीज़ल होगी वो सरफेस पे क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर किलनेस एंगल को हम बढ़ा देंगे और रैक एंगल कम कर देंगे तो जॉब में होगा, क्या होगा, चीज़ल क्या होगा, पेनिट्रेट कर देगा, गड्ढा कर देगा, धंस जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा किस कारण से चीज़ें जो होती है स्लिप करता है, तो किलनेस कोण का क्या हो जाना, कम हो जाना। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किलनेस कोण का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के लिए चीजल का बिंदु कोण होता है। इसरो में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 30 डिग्री होता है, 65 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, या 55 डिग्री होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए चीजल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चीजल जो होते हैं हमारे, चीजल किसका बना होता है, चीजल जो होते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, चीजल हमारे टू टाइप के आते हैं, दो टाइप के आते हैं। एक मिनट, टू टाइप कौन कौन से, पहला आता है हमारा कोल्ड चीजन, दूसरा आता है हॉट चीजन। कोल्ड चीजन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। देखिए हॉट चीजन का जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, याद रखना, कोल्ड चीजन का एंगल और हॉट चीजन का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आरआरबी एएलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये हमारा फिगर डेप्थ माइक्रोमीटर का दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है, डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ क्या होता है, बोर की गोलाई मापता है, बोर की चौड़ाई मापता है, बोर की लंबाई मापता है, या बोर का डायामीटर मापता है। तो जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वो बोर की लंबाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, या फिर बोर की गहराई चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। इसके थोड़ा पार्ट समझ लेते हैं। ये हमारे क्या होता है, ऊपर ये रैचेट स्टॉप होता है, ये यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए,
यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, है ना, प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या होता है, थिम्बल। इसमें पूछता है जो स्केल होता है वो क्या होता है, इसके जस्ट जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है जस्ट उसका अपोजिट रहता है। ये हमारा क्या हो जाता है, स्लीव होता है, ऐसे बैरल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, बेस हो जाता है, ठीक है। ये हमारी एक्सटेंशन रॉड या फिर एक्सटेंशन रॉड बोलते हैं या फिर डेप्थ बार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोर की लंबाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा को डैश डैश द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। IR² टू IRT या फिर IRT² या I² RT के बराबर। तो जो हमारे हीट बराबर फार्मूला होता है क्या, I² RT के, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग में वेल्ड कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन UPRL में 2016 में पूछा हुआ है। दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, A B दोनों, या फिर तुम्हारा इनमें से कोई नहीं। तो जो लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग होती है उसमें जो हमारा वेल्डिंग बनाया जाता है वो हमारा कैसे बनाया जाता है, दाएं से बाएं बनाया जाता है, दाएं से बाएं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग होती है, लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग इसे फॉरवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वेल्डिंग, ठीक है ना। पूछता है लेफ्ट फॉरवर्ड वेल्डिंग और किस नाम से, फॉरवर्ड। जबकि जो हमारी बाएं से दाएं वेल्डिंग होती है उसे हम लोग राइट वर्ड वेल्डिंग, जो हमारा राइट वर्ड होती है वेल्डिंग उसे हम लोग बैकवर्ड वेल्डिंग, बैकवर्ड वेल्डिंग बोलते हैं, वेल्डिंग, ठीक है ना, बैकवर्ड वेल्डिंग बोला जाता है। उसके बाद पूछता है कि जो हमारा इसमें एंगल पूछता है, जो हमारी लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग होती है उसमें इलेक्ट्रोड को 30 से लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड को 30 से 40 डिग्री के एंगल में रखा जाता है, ठीक है ना, 30 से। जबकि हमारा जो वेल्डिंग टॉर्च होता है, वेल्डिंग टॉर्च को उसको कितने देंगे, तो उसको हम लोग 60 से 70 डिग्री के एंगल में रखते हैं, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 50 से 75 मिलीमीटर बाहरी माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक होगा, यानी कि शून्य उसमें जो होगा रीडिंग कौन सी होगी, 0.00 mm, 75.00 mm, 50.00 mm या 0.001 mm। तो जो हमारा 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर होगा उसका जो शून्य यानी कि 0 रीडिंग होगी वो 50 होगी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। माइक्रोमीटर जो होता है हमारा किसका बना होता है, माइक्रोमीटर हमारा इनवार स्टील का बना रहता है, इनवार स्टील के बने रहता है मेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल गेज का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। ये क्वेश्चन ALP में पूछा हुआ है। नट बोल्ट के आधार पर, रैकर और पिनियन के आधार पर, बेवल गियर के आधार पर, या ये सभी। तो जो हमारा डायल गेज होते हैं वो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TIG वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। इसरो में 2015, 19 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है लगातार। ऑक्सीजन का, एसिटिलीन का, हाइड्रोजन का या फिर आर्गन का। तो हम लोग वहाँ पे आर्गन गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसिटिलीन और दोनों गैस वेल्डिंग होती है। ऑक्सीजन एसिटिलीन जो मिक्सचर होता है वो हमारी कौन सी वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग। इसमें 3 तरह की फ्लेम यू बनती हैं। एक होती है हमारी कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। सबसे ज़्यादा जो फ्लेम यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा
ज़्यादा यूज़ होती है कौन सी फ्रेम, न्यूट्रल फ्रेम। इनका एंगल, इनका वो टेम्परेचर पूछा है, तो इसका टेम्परेचर देख, कार्बोराइजिंग का 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 3200, और इसका ऑक्सीडाइजिंग का 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इसका सभी का एंगल पूछता है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है हमारी कौन सी, न्यूट्रल फ्रेम। न्यूट्रल फ्रेम का जो रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए डैश डैश धातु मिलाई जाती है। ये BHEL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिस्मिथ को मिलाते हैं, एंटीमनी को मिलाते हैं, या फिर लेड को मिलाते हैं, या फिर टिन को मिलाते हैं। तो जो हमारा सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए हम लोग किसको मिलाते हैं, बिस्मिथ को मिलाते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि ताप, जो सोल्डर का ताप बढ़ाना होगा, सोल्डर का ताप बढ़ाने में हम लोग एंटीमनी यूज़ करते हैं, एंटीमनी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पूछता है एंटीमनी का, सोल्डर का जो गलनांक होता है उसको बढ़ाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंटीमनी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के चादर किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन इसरो में पूछा हुआ है। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धातु के किनारे मोड़ने की क्रिया जो होती है उसे हम लोग नॉचिंग बोलते हैं, हेमिंग बोलते हैं, या फिर पंचिंग बोलते हैं, या स्पिनिंग बोलते हैं। तो उसे हम लोग हेमिंग कहते हैं। हेमिंग भी हमारे 3 टाइप से होती है, एक होती है सिंगल हेम, एक होती है डबल हेम, और तीसरी होती है, पहली होती है सिंगल हेम, डबल हेम, और तीसरी होती है वायर हेम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात में संक्षारण प्रतिरोधन को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। किसको मिलाते हैं, एल्युमिनियम तथा जिंक को, टंगस्टन तथा सल्फर को, क्रोमियम तथा निकल को, या फिर कार्बन को। तो जो हमारा इस्पात का संक्षारण प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग उसमें एक क्रोमियम तथा निकल को मिलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी की मिश्र धातु को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में 2018 में पूछा हुआ है। उसे हम लोग जर्मन सिल्वर बोलते हैं, गन मेटल बोलते हैं, पीतल बोलते हैं, या फिर हम लोग उसे बेबिट मेटल बोलते हैं। तो उसे हम लोग बेबिट मेटल बोलते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पीतल जो होता है ये हमारा कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, जबकि ब्रोंज यानी कि जो कांसा होता है, कांसा, वो कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे हुए हैं। गन मेटल जो होता है ये कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। ठीक है ना, इन सभी का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। इसमें जो एंगल परसेंटेज रहता है वो 88, ठीक है, 88, 10 और 2, ठीक है ना, रहता है। ठीक है, पूछे जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें सिल्वर की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18-8 जंगरोधी इस्पात का अर्थ है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और इसरो में क्वेश्चन पूछा हुआ। 18% में टंगस्टन होगा और 8% क्रोमियम होगा, 18% क्रोमियम और 8% निकल, 18% निकल और 8% क्रोमियम, 18% क्रोमियम और 8% कोबाल्ट। तो जो हमारा 18-18 होता है उसमें हमारा क्या होता है, 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील का कौन सा स्ट्रक्चर सबसे कठोर होता है। दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन पूछा हो। सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट, ये सभी। तो स्टील का जो सबसे कठोर स्ट्रक्चर होता है हमारा सीमेंटाइट स्ट्रक्चर होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग द्वारा धातुओं की हार्डनेस चेक की जाती है। आरआरबी एलपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है, ठीक है, तो इसमें आंसर इसका जो दिए हुए हैं क्या है, कठोर धातु की टेस्टिंग करने के लिए यूज़ होती है, या फिर नर्म धातु की टेस्टिंग के लिए, या फेरस धातु की, या नॉन फेरस धातु की। तो जो हमारा ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग जो की जाती है वो किन धातुओं की जाती है, तो वो हमारी नर्म धातुओं के लिए यूज़ होती है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिनल हार्डनेस जो यूज़ होता है वो नर्म धातु के लिए। इसका जो इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर वो हमारा टंगस्टन कार्बाइड का बना रहता है। ठीक है, जबकि हमारा वीकर विधि जो होती है, वीकर विधि से कठोर धातु की टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका जो पॉइंट रहता है वो डायमंड का बना होता है, डायमंड का। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट रहता है, ये इसकी बात कर रहा है, एक मिनट, इसकी। ठीक है ना, ये हमारा इसमें जो होता है वो हमारा किसका बना होता है, इसमें ब्रिनल में, मतलब इसमें जो होता है ब्रिनॉल विधि में, इसमें जो बना रहता है इसका पॉइंट वो टंगस्टन कार्बाइड का। जबकि हमारा वीकर विधि में डायमंड का। ठीक है, पूछता है डायमंड का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग पर फिट किया जाता है। एएलपी में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रॉस स्लाइड पर, चक पर, टॉप स्लाइड पर, या फिर सैडल पर। तो जो हमारा कंपाउंड रेस्ट होता है किसके ऊपरी भाग पर फिट होता है, तो वो हमारा टॉप स्लाइड के ऊपर फिट होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक रेख कोण आमतौर पर डैश डैश बने औजार पर दिया जाता है। ये क्वेश्चन इसरो में और ट्यूबवेल ऑपरेटर में पूछा हुआ। टंगस्टन कार्बाइड में, टूल स्टील में, या फिर हाई स्पीड स्टील में, या फिर हाई कार्बन स्टील में। तो जो हमारा ऋणात्मक रेख कोण होता है, यानी निगेटिव रेख एंगल जो होता है हमारा, किसमें दिया जाता है, वो हमारा टंगस्टन कार्बाइड में दिया जाता है। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेड किसे सूचित करता है, तो कण के साइज को, अपघर्षक के प्रकार को, संरचना को, या कठोरता को। तो जो हमारा ग्रेड होता है वो हमारे कठोरता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कण साइज जो होता है इसे नंबर से दिखाते हैं, ये 10 से 600 नंबर तक आते हैं। ठीक है, जबकि हमारा जो कठोरता होती है उसे ABCD के अक्षर A से Z तक दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पावर ट्रांसमिशन में स्लिप होते हैं। ये भी क्वेश्चन DMRC दिल्ली मेट्रो में पूछा हुआ है। गियर में, बेल्ट में, चेन में, या स्प्रॉकेट में। तो किस पावर ट्रांसमिशन में स्लिपेज होता है, तो हमारे बेल्ट ड्राइव में पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है, हमारा स्लिपेज होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। गियर ड्राइव, चेन ड्राइव और स्प्रॉकेट, इसमें स्लिपेज नहीं होता है, स्लिप नहीं होता है, नहीं होता। और ये हमारे क्या पॉजिटिव ड्राइव में आते हैं, पॉजिटिव ड्राइव में आते हैं। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें कोई ऑप्शन एक दिया होगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव में आता है। ठीक है ना, तो ये कोई एक ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे।
बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।